एक घटना घटती है वार्ड नंबर 4 के रोड नंबर 2 नया चक मोहल्ले में। आतंक मचाने वाला इस प्रकार कातिल है कि हिजड़े की आड़ में कुछ उपद्रवी लोग जो हिजड़े के भेष में मोहल्ले में हिलते हैं और मोहल्ले में हिलकर अनजानों घर में, जिसके घर में गार्जियन ना हो, जिसके घर में सिर्फ महिला हो, उसके घर में हिलकर हिजड़े लोग, वो हिजड़ा है या नहीं है ये तो जांच की विषय है, बट लेकिन हिजड़े की भेष में नया चक रोड नंबर 2 में कुछ देर पहले घटना घटती है। और घटना इस प्रकार घटती है कि हिजड़ा को पैसा नहीं देने पर हिजड़ा मारने पर उतावला हो गए। उतावला ही नहीं हुए, वो ऐसे शख्स को भी मारे जो उम्र में करीब 65-75 क्रॉस कर चुके हैं। उन बूढ़ी दादी पर भी ईंटा चलाया गया, उन भाई पर भी चलाया गया, उन बहन पर भी चलाया गया। ये कहाँ तकला इंसाफ़ी है। इन सारे विषयों को लेकर आज मैं उन सभी लोगों से जानने का कोशिश करूंगा कि घटना आखिर जहां घटी उसका मामला क्या था और किस प्रकार घटा, क्या कारण से घटी, वो हिजड़ा थी या कुछ हिजड़े के भेष में करने वाले कोई और लोग थे जो हिजड़े के भेष में बनकर घर में लूटपाट करने के लिए आए थे। ये सारे विषय ये प्रशासनिक व्यवस्था का है, जो प्रशासन की तरफ से, ये प्रशासन रामकृष्णा नगर थाना के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र संपतचक ब्लॉक के वार्ड नंबर 4 के रोड नंबर 2 नया चक में घटना घटी है। इन सारे विषयों के लेकर हम उनसे पूछे जानने का कोशिश करेंगे कि जिनके साथ ये मारपीट की घटना घटी है। क्या नाम है भैया? धनंजय कुमार से। क्या घटना घटा था? घटना यही थी कि वो हिजड़े के रूप में उत्तरदित थे और ढोलक लेके गाड़ी टेम्पू से आए थे। टेम्पू बाहर ही खड़ा करके रखे हुए थे। आए खुशी के रूप में मांगा मेरे से। हम बोले ठीक है जो बनता है हम देते हैं 1000-1200 रुपया। तो बोला कि नहीं हमको 25,000 रुपया चाहिए। हम बोले 25,000 रुपया नहीं है मेरे पास। हम गेट बंद कर दिए, अंदर चले गए। इतने देर में हम जैसे ही घर से बाहर निकले, वो लोग, मम्मी थी घर में, दादी थी, लेडीज़ थी, जेंट्स कोई नहीं था। ना देखते हुए, जेंट्स नहीं देखते हुए लोग ईंटा पत्थर रोड़ा चलाने लगा। एक बैग रोड़ा चलाने लगा। इससे पहले भी आया है वही केस। इससे पहले भी महीना दिन पहले, 20 दिन पहले 2-3 बार आया है। तो उस टाइम चला गया था। हाँ, उस टाइम की गाली गलौज दे के चला गया, लेकिन आज बहुत ज़्यादा करके गया है। तो आप लोग पैसा दिए थे ना, देने के लिए बोले थे ना? तो जितना सक्षम रहेगा उतना ही देंगे ना। अब मेरे पास उतना है नहीं, 25,000 50,000 तो कहाँ से देंगे हम? अच्छा, 25,000 का डिमांड किया गया। जितना डिमांड का डिमांड हम कहाँ से पूरा करेंगे? और नहीं देने पर वो उपद्रवी लोग जो हिजड़े की आड़ में थे वो आप पर हावी हो गए। गाली गलौज किए। गाली गलौज किया, किसने चलाया? हिजड़ा सब, हिजड़ा लोग चलाया। ग्रुप में था, 15-16 ग्रुप का था। अच्छा, सब ग्रुप में था। तो आपको चोट कहाँ कहाँ लगा है? सिर में लगा है, मेरे दादी को लगा है, वाइफ को लगा है, वाइफ को भी लगा है, आपको भी लगा है? हाथवा पकड़ लिया हमको। आपको भी लगा? हम मम्मी हैं धनंजय। अच्छा, उनके मम्मी? हाँ, हम रोक रहे हैं कि बेटा हम इसको दे देते हैं और ये लोग से नहीं बहुत ज़्यादा बात नहीं हम लोग के करना है। हम पैसा दे देंगे, जितना हमको बन रहा है शक्ति है उतना हम दे देंगे। तो ना गया, तुमको बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा कहाँ से है? ज़्यादा है तो सामना ही ना है। जो दिया जाता है वही ना देंगे दान पुण्य। इतना तो नहीं है हम अमीर हैं कि हम पूरा देंगे। तुम जो मांगेगा जो देंगे। तो ही मेरा बचवा बोला, बचवा के हमको गरियाने लगा, उल्टा सीधा गंदा गंदा गाली देने लगा। तो बोला कि मम्मी से इन लोग के भगावो, ये लोग गाली देगा तो नहीं देंगे हम। गाली अस्थिर से रहेगा तो देंगे। अब उतने देरी में वो इधर से कपड़ा अपना फाड़ने लगा, पूरा लंगटे भंगटे हो गया वो लोग। और उसके बाद में हाँ छीनने लगा, कानून के सब ऐसे करने लगा कि ऐसे करने से कुछ नहीं हुआ। अब बचवा दुआरिया पर माँ बाप के तो बचेबे नहीं करेगा। हम लोग बुजुर्ग आदमी हैं, वो बचाने में उसको मनो रदबा से मनो पूरा ले तो बेटबे के मार दबाओ, तोरा मार दबाओ, बुढ़िया के मार दो। एगो बच्चा छोटा गो बच्चा के सो ले ले, उसको जल्दी जल्दी झुलवा के हम अंदर किए ना तो उसको भी जान मार देता। अच्छा, आपके यहाँ बच्चा भी हुआ था? हाँ, बच्चे के निछावर मांगने आया था। पोता है? पोती है। पोती है। हाँ। उस निछावर में लेने के लिए आपके घर में हिजड़ा लोग आए? हाँ।
शादी के पहले लगता है परकी साल मई में हुआ था 4 मई के शादी, तो उसी दिन बच्चा कन्या आया था ना भी, और उस पहला ही आ गया लेके गया, तो दे दिए थे खुशी से। आज नहीं देते उसको हम खुशी से, गाली गलौज देने से तो नहीं। हाँ हाँ, तो 2 दिन आ गया, ये बच्ची हुआ ना तो नहीं ही था, नानी ही था, और वो आया है तो खुशी से ना हम दान देंगे, दान पुण्य। रोड़ा चलाने से मारने से तो नहीं देंगे। ये तो अभी घटना को देखे थे, सबको यहाँ पूरा थे भैया, इतना रोड़ा चला, रोड़ा के डर से हम लोग आ रहे थे ना, घर से निकले आइटा चलाने लगा, हम लोग निकल नहीं पाए। आपके घर पर हाँ, हमको खाना खाए लगे बैठल थे ड्यूटी जाने के लिए, तो आया एकदम घर में घुस गया, तो हमको घर में नाती हुआ है, तो हम कहें कि हमको घर में नहीं हुआ है, जब खुशी रहेगा जही ना हम देंगे। हम ऐसे 51,000 तो नहीं देंगे, 21,000 तो नहीं देंगे। तो यही पर फिर इनको ही गया, तो फिर औसी बोले लगा कि दीजिए नाती पोता हुआ है, तो कहाँ से वही सन बोले लगा। फिर आधा उधी चलावे लगे, हमको फिर आधा में लग गया, तो हमको फिर सीना में लग गया। अच्छा, आपको हाँ, इका मारी में इका इस सब में आधा उठा के मारने लगा। फिर आदमी अथी करके फिर पकड़ धकड़ के सबके अथी कर, तालुक आदमी जुटा, तालुक हिजरा सब भाग गया। 7-8 गो था, तो हम क्या करें, हमको मार खा गया सब मिलके। अभी घटना देखे थे भैया? हम घटना घटने के बाद आए हैं, मेरा भतीजा हुआ धनंजय। अच्छा, आपके भतीजा धनंजय? हाँ, मालूम हुआ था, आए तो देखे कि सबको इधर हुआ, हॉस्पिटल में गया हुआ था स्टेज पर पढ़ने के लिए, यहाँ देखे कि पूरा खून एकदम लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए। उन लोग आता है लेने के लिए, खुशी से तुम ले लो, लेके चल जाओ। ऐसे करेगा तो बुरा होगा ना भाई। है खाली हिजड़े का यहाँ बिहार में नहीं चल रहा है। वो आगे उसका सुनवाई कीजिए आप लोग। हैं, यही हमको कहना है बस। अभी घटना को देखे थे? हाँ, आतंक मचैले ये लोग, था बहुत आतंक मचैले ये लोग एकदम मुँह मांगा पैसा 51,000 अब 20,000 रुपया कहाँ से देगा आदमी। एकदम जैसे लग रहा है कमाने में कोई समय नहीं लगता है। 51,000 कमाने में आदमी 3 महीना लगता है, कमाने में आदमी गरीब आदमी को जाएगा 500 रुपया मजदूरी में, और ये लोग 51,000 रुपया 21,000 रुपया एक दिन में मांगता है। ये लोग कहाँ से देगा, कोई भी कहाँ से देगा। आतंक मचा है ये लोग। तो यहाँ के लोगों का जो ओपिनियन था, और यहाँ के लोग, महिला लोग, जो ये पूरे मोहल्ले के लोग आए हैं, थोड़ा सा घुमाने कहेंगे। और ये देखिए जितना महिला लोग हैं, ये आतंक से आए हैं, ये मीडिया को देख के नहीं आए हैं। ये लोग मीडिया को देख के मीडिया में आने के लिए नहीं आए हैं। ये लोग सिर्फ इनके पास, इनके मोहल्ले में जो हमला हुआ है, वो जो आतंक मचा के हिजड़ा लोग गए हैं, वो उनकी बचाव के लिए पूरे मोहल्ले में एक तरह से धारा 144 हिजड़ा के तरफ से लगा दिया गया था। सब घर के लोग सहमे हुए थे और घर में ही कैद हो चुके थे, क्योंकि बाहर इस प्रकार से रण क्षेत्र हिजड़ा के द्वारा बना दिया गया था, जो कि घर से कोई बाहर निकल नहीं रहे थे। एक दादी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनके भी ऊपर हिजड़ा लोग हमला किया है, और ये भागने में असमर्थ थे। जहां बैठे हुए थे वहीं बैठे रह गए। और थोड़ा सा बाबू इस साइड आ जा। और ये दादी हैं, ये दादी पर भी हमला हिजड़ा लोग कर दिया। अब हिजड़ा तो खैर नहीं होगा, क्योंकि हिजड़ा उसको नहीं बोल सकते हैं। जितना बनेगा उतना ही लोग देंगे। किसी के दबाव में घर बेचकर हिजड़ा को दान नहीं दे सकते हैं। दादी के पास भी चोट लगा। दादी, आपको भी चोट लगा था? हाँ बाबू, अब कहीं का लगलो है, ईंटा से लगलो, कब्जी से फेंकल को से लग गलो माथा में। अच्छा, आपको भी चोट लगा? ये उसी का चोट है? यही में चोट हो। अच्छा, नहीं लगलो, खाली ये माथे में चोट लगा है। हाँ। आप यहीं पर ही बैठे हुए थे? ना, ये घर में बैठल हलियो। अच्छा, हाँ, मछली रहलियो हल। हाँ हाँ, तो ओजे हमरा लगलो, फेंकल को ढेलवा से ओजे लगलो। इन्हें ना, इन्हें तो है बाबू के चूर दिल को समूचे दे। अच्छा अच्छा, बाबू के समूचे दे चूर दिल को। तो ये बूढ़ी दादी का भी दर्द सुन रहे होंगे आप। इस बूढ़ी दादी का क्या कसूर था? हिजड़ा के जो अध्यक्ष होंगे, अगर हमारी बात को सुन रहे होंगे,
तो हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि जो हिजड़े की आड़ में जो आप लोग दंगे कर रहे हो बंद कर दो। जिस दिन आप तक सच न्यूज के कैमरे में कैद हो गए उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि हिजड़ा का पावर क्या होता है और मीडिया का पावर क्या होता है। इस बूढ़ी दादी का क्या कसूर था? सिर्फ इतना कसूर था कि इस घर के चौखट पर बैठी हुई थी और अपने परपोती की खुशियां मनाने के लिए बैठी हुई थी और इसी खुशियां को मातम में तब्दील कर दिया गया। मातम शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि जिस घर में बेटी होने पर शहनाई बज रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी, उस घर में हिजड़ा लोग आकर आतंक इस प्रकार मचाए कि उस घर में कितने महिला लोग का चोट लगा, कितने भाइयों का चोट लगा और आतंक मचाकर हिजड़ा लोग चले गए। अभी हमारे साथ वार्ड नंबर 4 के पूर्व वार्ड पार्षद और पार्षद दोनों मौजूद हैं। हम उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे कि आपके वार्ड में इस प्रकार घटना घट गया, आप इस घटना को किस प्रकार देखते हैं और अपने वार्ड में हो रहे आतंक को किस प्रकार रोक लगाएंगे, हम उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। क्या घटना घटा? देखिए, मेरा नाम महेश यादव उर्फ नेताजी से सभी लोग जानते हैं और ये संपाचक नगर परिषद का इलाका है। वार्ड संख्या 4 नया चक पूर्वी भाग बिजमोहन पथ रोड संख्या 2 में घटना घटी है और हमको एक लड़का के द्वारा सूचना दिया गया तो हम तुरंत यहाँ पहुँचे। देखें कि यहाँ सभी हिजड़ा लोग मिल के यहाँ पर ये घर में एक जेंट्स थे, लेडीज़ लोग कोई नहीं था। ये रोड पर हम आके देखें कि पूरा अथी किए हुए है। फिर मैं तुरंत थाना को फ़ोन किया। थाना अध्यक्ष महोदय से मेरी बातचीत हुई। थाना अध्यक्ष महोदय अपना गश्ती दल को भेजे और इस तरह की जो घटना घट रहा है तो हम लोग यही चाहेंगे कि सभी मोहल्ला एकजुट होकर आज के बाद अगर हिजड़ा आता है तो उसको लाठी डंडा से माथा छोड़ा के इसको चुरने का काम करेंगे। अब मैं इनका साथ हूँ और मैं अपना वार्ड में हिजड़ा लोग को देखना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए कि यहाँ पर गरीब तत्व के हैं, अमीरों तत्व के हैं, लेकिन जैसा शक्ति होता है वैसा भक्ति होता है। इसलिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति घर में है, अचानक मतलब कि घर में हिल जाता है, दरवाज़ा खुला रहता है, इसलिए हम हिजड़ा को पसंद नहीं करते हैं। और जिनके साथ जो घटना घटा है ये हमारे धंजे भाई हैं, छोटा भाई के तरह हैं। हम इनको 24 घंटा इनको मैं साथ रहूँगा और जितना भी मेरा वार्ड संख्या 4 के मतदाता भाइयों मतदाता बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं कि एकजुट बनाएं और किसी गैर आदमी या मतलब कि कोई अगर हिजड़ा के रूप में आता है तो उसको मार पीट के मोहल्ला से भगा दिया जाएगा और मैं इसका साथ रहूंगा। मेरा नाम हुआ महेश यादव उर्फ नेताजी, वार्ड संख्या 4 नया चक। मेरी माँ के साथ इस तरह घटना हुआ था। मांग रहा था 50। घटना घटा था आज? घटना घटा नहीं, ये 5-6 महीने पहले इस तरह घटना घटा था, लेकिन हम घर में नहीं थे। मेरी फैमिली थी, माँ थी, बहन थी और कोई नहीं था घर में। लेकिन अगर सामने अगर मिलेगा तो हम मार के पार देंगे उसको। क्या उसको भी रिजर्वेशन मिल गया है? पढ़ने का अधिकार, पढ़ो लिखो अपना। अरे मांगना है तो खुशी से मांगो, जो दे रहा हो लो, नहीं कि जब बात जबरदस्ती मार पीट के चली जाती है, कपार फोड़ता है, किसी को अति कर देता है। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। हम सरकार से भी निवेदन यही करते हैं कि इस तरह घटना को रोका जाए। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन भी सख्त कार्रवाई करे इस पर। आए दिन घटना इस तरह हो रहा है। आज मेरे साथ हुआ, कल इनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। इस तरह घटना नहीं होना चाहिए। क्या देखे थे आप? भी कुछ देखे थे चाची? देखे कि खूब पैसा लेता, एक आदमी से फाइन करता 20,000 25,000 और नहीं देता है ना तो लुगा फटा खोले लगता है। इस तरह से कह जाता है। बोलिए, माने आप लोग के मोहल्ला में हिजड़ा का इतना आतंक हो गया? इतना आतंक हो गया है। हम सब भागल जाले बुआ, हम देखबे न करिए, न तो हम छेक के मार के। बच्चा होने वाला है तो इनके घर में हो गया है शादी विवाह, अब मेरा घर में होने वाला है तो मेरा धमकी देके जाएगा कि अभी तुम ठहरो, हमारे ही तुम्हारे के यहाँ
ऐसे कह के जाता है। अच्छा धमकी दे, हाँ धमकी देके जाता है। धमकी है ना 2-3 बार आया है। भैया जी डेट किए हैं, फौजी भैया जी हाल डेट की, मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुआ डेट किए बेचारा। बच्चा हमारे खाली एक ही लड़का ही है, खुद बच्चा लाचार है, समझ रहे हैं कैसे कैसे करके घर में काम कर रहे हैं। अब बता बच्चा हॉस्पिटल में ऑपरेशन से बच्चा हुआ है भैया, कहाँ से क्या करेगा बच्चा बताइए। इनको पिताजी भी सहारा नहीं है, ये सब गलती नहीं है। अरे नहीं ना वैसा काम नहीं है। 5-6 गो रहता है, 5-6 गो लोग रहता है, 5-6 गो रहता है। पहले हम अपना बच्चा के नहीं देखेंगे भैया, हम लोग तो बाबू में लटक गए ना, निकले घर से तो बाबू में लटक गए, मौका नहीं दिया हम लोग को बचाएंगे। फिर वो लोग तो आधा चढ़ा के भागना शुरू कर दिया। मार के तालुक आदमी जुटा तालुक तो भागे। केवाड़ी खटखटावेगा तो कोई खोलेगा ना भाई कि कौन है। गेट खोलने आया, धड़ के कुल घुस गया और गंदा गंदा बउआ के शब्द बोलने लगा। इस तरह से बदमाशी कर रहा है भैया, जो नहीं करना जो कर रहा है वो। और जिसको घर में होने वाला उसको धमकी देके जाता है, धमकी दे के जाता है। हम लोग वही देखे कि मतलब कि लेडीज लोग को परेशान कर रहा है, ईटा से मार रहा है, किसी को लटक गया दे में अपना ब्लाउज खोल लिया, कपड़ा खोल लिया और लोग जेंट्स लोग को दिखाना शुरू कर दिया, तो जेंट्स लोग परेशान हो जाता देख करके। और हमेशा का काम है, मॉर्निंग 6 बजे यहाँ पहुँच जाती है, ये भी नहीं कि टाइम मिलता है 7 बजे 8 बजे। लोग ग्रुप बना लीजिए, जब आए तो पूरा मोहल्ला के लोग तो भैया हम लोग देखेंगे तब ना, उस समय तो अपना मॉर्निंग में सब बच्चा लोग जाने का टाइम है। हाँ, हम तैयार हैं ग्रुप बनाने के लिए, बिल्कुल हाथ उठा रहे भैया, हम तैयार हैं। आप लोग हमको मदद दीजिए, साथ दीजिए, हम तैयार हैं। उसका जो हक है ये भी हम कहेंगे, उसका हक पैर पर लात नहीं मारेंगे, जो बनेगा उसका हम लोग खुशी करेंगे। लेकिन हम लोग का बच्चा के साथ, पति के साथ, हम लोग के साथ अन्याय नहीं करे। और बच्चे के साथ लंगे हो जाता है, गंदा गंदा सब उसका माँ के सामने बोलने लगता है, ये क्या नियम है। वार्ड पार्षद हैं संकट ठाकुर जी हैं, इनसे भी हम कोशिश करेंगे कि इनका बयान क्या है। महिला में आक्रोश कुछ इस प्रकार बढ़ चुका है, आक्रोश जाजमीन है, क्योंकि हिजड़ा का ही आतंक इस प्रकार करके गई कि पूरे मोहल्ला का दर्द आप लोग कैमरे में सुन रहे थे, उस दादी का भी दर्द सुन रहे थे, उस माता का भी दर्द सुन रहे थे, उस बहन का भी दर्द सुन रहे थे जिसने आतंक मचाया था उनके ऊपर और जानलेवा हमला किया। ये कोई हिजड़ा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम भी जानते हैं जो हिजड़ा होता है वो इस प्रकार का कांड नहीं कर पाएगा। ये शंकर ठाकुर जी है, इनसे भी पूछेंगे क्या घटना आपको जानकारी मिला यहाँ के बारे में। हमको अभी घटना के सूचना मिला है, तो हमारा गाड़ी बिगड़ गया था, मैं दौड़े हुए अभी आया हमें, और यहाँ पर आकर हमको जानकारी हुआ है। मैं शंकर ठाकुर वार्ड पार्षद हूँ, नया चक वार्ड संख्या 4 से, पूर्वी नगर रोड नंबर 2 का में घटना हुआ है। जितना हिजड़ा लोग है यह बहुत आकर यहाँ पर गलत करता है। देखिए मेरा आदमी को, जो मेरा जनता है उस पर 18 को टाका दे दिया है, एकदम सामने से मारा है। जितना भी छक्का आता है, हिजड़ा आता है, और जितना भी ढोंगी बाबा आता है, उसको सारे जनता को मैं फुल ऑर्डर दे रहा हूँ, सारे को मार कर भगाया जाए। उसको बाद में मैं सारे जनता के मैं साथ में रहूँगा। तो हिजड़ा तो आईंटा चलाना चलता है, कपड़ा फाड़ना चालू कर देता है, तो कैसे जनता लोग साथ? वो मनी मांगता है, 50,000 मांगता है, 25,000 मांगता है, कहाँ से देगा? खुशी से ना देगा, आकर मांगेगा 50,000 तो 50,000 कहाँ से देगा? सही बात है कि जितना शक्ति होगा हम उतने ही देंगे, किसी के दबाव में दान हम नहीं करेंगे, नहीं हम घर बेचकर दान करेंगे, नहीं बाप माता की संपत्ति बेचकर हम दान करेंगे। इस घर में, जिस घर में एक कांड हुआ, उस घर में आज से कुछ दिन पहले एक उनके पिताजी का देहांत होता है, कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी की बड़ा ऑपरेशन करके एक बच्ची जन्म लेता है। आज कुछ दिन के बाद उनके घर में उनके बेटे पर हमला इस प्रकार किया जाता है कि सर के सामने से ईंटा से मार के, पत्थर से उनके माथा को फाड़ दिया जाता है और फाड़ कर उनके जानलेवा हमला किया जाता है कि अब तुम्हारे घर का जो वंश है उसको ही हम बुता देते हैं। और उसी अंदाज में उसके सर पर ईंटा से वार किया जाता है और वार करने के बाद उनके सर पर 18 टांका पड़ता है, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज।